अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहां से वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हालिया दिनों में साबिक डीजी आईएसआई फैज़ हमीद का अक्सर केसेस में हमने नाम सुना, इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस भी दी गई, बहुत ज़्यादा डिस्कशन ये नाम इसके ऊपर की जा रही है। फैज़ हमीद जिनके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सीज रही, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से सियासी जमातें उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाती रही, फिर उसके बाद जुडिशरी के अंदर जो कुछ होता रहा, जज साहिबान की जानिब से भी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई गई कि बेंच फिक्सेशन या जो अदालती जो इंटरनल अमूर हैं उनमें भी मुदाखलत इन्हीं साहब के ज़रिए की जाती रही। कम अज़ कम दो केसेस में हमने देखा जिसमें फैज़ हमीद का बराह रास्त नाम आया। एक केस फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस, जिसमें फैज़ हमीद का बार बार नाम आया, अफसार आलम की जानिब से ओपन कोर्ट में नाम लिया गया। फिर उसके बाद एक प्रॉपर्टी का इशू था, एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक टॉप सिटी, उनकी जानिब से भी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई, उसमें भी फैज़ हमीद के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए। लेकिन एक और तीसरा केस है जो अब एक मरतबा फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को टेकअप कर लिया, जो कि गालिब इम्कान है कि शायद ये केस समात के लिए मुकर्रर हो जाए, तो उसमें भी अल्टीमेटली नाम फैज़ हमीद का ही आएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ केस की। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि इस वक्त एग्जैक्टली इस केस के हवाले से शौकत सिद्दीकी साहब ने क्या कहा है कोर्ट में। हुआ कुछ यूँ कि मुख्तलिफ़ केसेस शौकत अजीज़ सिद्दीकी बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रहे थे। फैज़ाबाद धरना केस उन्होंने सुना, उसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशंस दी, मिलिट्री के हवाले से कुछ बातें की गई कि सियासी तौर के ऊपर मुदाखलत हो रही है। फिर उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस इस तरह की भी दी गई कि बेंचेस की तश्कील में भी इन्वॉल्वमेंट की जा रही है। ये वो दौर था जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर केसेस की भरमार थी, यानी एग्जैक्टली जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन हालात का सामना है, इसी तरह की ही सूरत हाल मुस्लिम लीग नून को भी उस वक्त इस सूरत हाल से का सामना था। तो उस वक्त शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट रावलपिंडी बार में जाते हैं और वहाँ पे वकला से खिताब करते हैं। उस वकला का ज़रा कंटेंट आपसे शेयर करता हूँ। उसमें उन्होंने नाम लिया आईएसआई का और कहा कि अदालती कार्रवाई को मैनिपुलेट करने में मुलव्वस है, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर अपनी मर्ज़ी के बेंच बनवाए जाते हैं और केसेस की मार्किंग होती है। फिर नवाज शरीफ और उनकी बेटी को इंतखाबात तक बाहर ना आने से मुतल्लिक शौकत अली सिद्दीकी को किसी बेंच में शामिल ना किया जाए, ये भी कहा गया। फिर ये भी कहा जी कि मेरे चीफ जस्टिस यानी अनवर कांसी साहब के हवाले से बात की कि वो उन्होंने कहा कि वो किसी भी बेंच में जो है वो उसमें शौकत सिद्दीकी को ना बिठाया जाए। फिर उसके बाद पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं, कौन किसके ज़रिए से पैगामात दे रहा है, हमें ये सब कुछ मालूम है। तो इससे इस स्टेटमेंट से पहले भी हमने देखा कि जब शौकत अली सिद्दीकी के ख़िलाफ़ एक और शिकायत, प्राइवेट शिकायत सुप्रीम कोर्ट में आई, जिसमें उसके ऊपर मुबैना तौर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अपनी रिहाइश गाह के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे ताज़ीन और आइश के ऊपर ख़र्च किए हैं। वो कंप्लेंट तो बाद में उसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन बार में की गई इस गुफ्तगू को, इस खिताब को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक कंप्लेनेंट के ज़रिए चैलेंज किया गया और फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने बहुत तेज़ी के साथ और बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ शौकत सिद्दीकी को का केस जो है वो टेकअप किया कौंसिल में और फिर उसके बाद शौकत सिद्दीकी को बतौर जज हटा दिया गया। उनके हटाए जाने का जो फैसला है या जो नोटिफिकेशन है, उसको फिर शौकत अली सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और इस केस की काफ़ी जो है वो हेयरिंग्स हुई, लेकिन एक दो तवील वक्त से जो है ये केस भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जो उन्होंने जुडिशल काउंसिल के प्रोसीडिंग को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। थोड़ा सा आपको बताते हैं कि शौकत अली सिद्दीकी साहब ने जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में एक नई जमा करवाई है, इसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। यहाँ पे ये एक वजाहत ज़रूरी है कि शौकत सिद्दीकी साहब की दूसरे हफ्ते में ये दूसरी दरख्वास्त है अर्ली हियरिंग की कि मेरा केस जल्दी समात के लिए मुकर्रर किया जाए। पिछले हफ्ते भी इन्होंने एक दरख्वास्त दी,
और अब की बार जो दरख्वास्त उन्होंने दी है उसमें भी शौकत सिद्दीकी साहब का ये मौक़िफ़ है कि जो मेरा केस है इसको फौरी यानी इसी अदालती हफ्ते में ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त में शौकत सिद्दीकी साहब ने ये कहा है कि अक्टूबर 2018 से जो है वो मेरा केस दोबारा जो है वो टेकअप नहीं हुआ, और फिर उसके बाद इस केस में मेरे बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो इस केस से जुड़े हुए हैं। बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरतरफ़ी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए, और ये भी कहा है कि इस केस को जल्द यानी इसी जो अदालती हफ्ता है इसी अदालती हफ्ते में इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब अगर ये केस हियरिंग के लिए मुकर्रर होता है, समाअत के लिए मुकर्रर होता है, तो गालिब इम्कान यही है कि फिर वो वकला के साथ होने वाला जो खिताब है, जो पिंडी बार में शौकत सिद्दीकी साहब ने जो खिताब किया, हो सकता है वो पूरी जो रिकॉर्डिंग है या वो मखसूस क्लिप जिसमें ये कहा गया कि अदालती कार्रवाई को मैनिपुलेट करने में इदारे मुलव्वस हैं और जो इल्ज़ामात लगाए गए, उसको हो सकता है दोबारा प्ले कर दिया जाए, और फिर अल्टीमेटली बात उधर ही आए कि जी ये सब कुछ फैज़ हमीद ने ही कराया है, ये वही जनाब इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन अब एक सवाल ये भी बहरहाल है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब अगर बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होते तो वो अब तक रिटायर हो चुके होते, तो अब उनको सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई रिलीफ मिला शौकत सिद्दीकी को तो क्या मिलेगा? तो शायद अब उनके लिए रिलीफ सिर्फ यही है कि उनकी पेंशन और दीगर मराद जो हैं वो बहाल कर दी जाएं और वो उनको मिल सकें, क्योंकि जब एक जज को मिसकंडक्ट की बुनियाद के ऊपर हटाया जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से, तो फिर वो पेंशन और दीगर मराद का हकदार नहीं होता। वो तमाम सहूलियात जो एक रिटायर्ड जज को मिलती हैं, वो तमाम सहूलियात वो जज उन सहूलियात से महरूम हो जाता है। और जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो शौकत सिद्दीकी को हटाने की जो रीज़निंग दी, जो वजूहात दी, उसमें एक वजह ये थी कि शौकत सिद्दीकी के साथ अगर कोई मुलाकात कर रहा था, यानी अगर फैज़ हमीद उनसे मुलाकात कर रहे थे, तो ये सब कुछ इन्होंने राइटिंग में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार को नहीं बताया, जबकि शौकत सिद्दीकी का अपना क्लेम है कि उन्होंने साकिब निसार से रब्ता करके मुलाकात के लिए टाइम मांगा, लेकिन साकिब निसार ने उनको मुलाकात के लिए वक्त नहीं दिया। जबकि काउंसिल प्रोसीडिंग में ये कहा गया कि राइटिंग में कम अज़ कम वो चीफ जस्टिस को ये तमाम मुलाकातें, अगर कुछ मुलाकातें हुई भी, तो ये अहवाल जो है वो उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार को बताते। जैसा मैंने आपको आगाज़ में बताया कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का एक अरूज के ऊपर दौर था, और अब देखना ये है कि अगर ये केस दोबारा लार्जर बेंच के सामने फिक्स होता है तो ये प्रोसीडिंग किस तरफ जाती है। लग तो यही रहा है कि एक मरतबा फिर फैज़ हमीद का ही नाम गर्दिश करेगा, या हमें जो अदल के ऐवान हैं उसमें एक मरतबा फिर फैज़ हमीद साहब के जो कारनामे हैं वो सुनने को मिलेंगे। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।